चलिए दोस्तों, आपको अब हम बताएंगे कैसा चैप्टर भाई। प्रश्नावली चैप्टर यही है भाई। चैप्टर द्विघात समीकरण, लेकिन प्रश्नावली 4.3 रहेगा। आपको यही हल करना है, यक्स का मान निकालना है, लेकिन किस तरीके से? पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। फर्स्ट सवाल है आपका, तरीका आपको बताया गया था कक्षा 9th का। यह सवाल है कक्षा 9th में आप पूर्ण वर्ग बनाना सीखे थे। 10वीं में बताएंगे भाई, कोई झंझट की बात नहीं है। कुल 2 तरीका से बताएंगे, सरल तरीका, एक हार्ड का। कुछ नहीं है हार्ड किताब भाई। अब देखिए पहला तरीका, देखिए इधर तमाम जुगाड़ से आप लगा सकते हैं, हर एक जुगाड़ से। बात देखिए इधर, हर एक जुगाड़ से जौन जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा वही जुगाड़ हम रिपीट करेंगे। देखिए सवाल दिया गया है 4.3 में कुल कई सवाल दिया गया है 10। 10 सवाल कई लोग लगाए हैं भाई? देखिए लगाने वाले हैं भाई, 3-4 लोग हाथ उठाए हैं। ये दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूल का मतलब यक्स मान निकल सके तो उसे भाई पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। पूर्ण वर्ग का मतलब उसमें कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए, पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल में कुछ जोड़ा जाता है और कुछ घटाया जाता है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तब उसके जरिए हम सवाल को हल करेंगे। इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ना भाई, उसका भी एक वीडियो बहुत बढ़िया अपलोड किए हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। और सवाल देखिए आपका कैसा है। फर्स्ट पॉइंट, जवन जुगाड़ आपको सही लगेगा, सबसे सरल जुगाड़ यही है जो बताने जा रहे हैं हम। क्या है भाई? 2x² - 7x धन 3 कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। यदि इसका मूल निकल सके तो भाई, इसका अस्तित्व है तो भाई x का मान बताएं। पहला सवाल, 2x² - 7x धन 3 बराबर 0 है। हमको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देखिए सीखिए, जैसे एक सवाल वैसा भाई सब सवाल है। जैसन एक सवाल भाई वैसे सब सवाल हैं। एक सवाल सीखने का प्रयास कीजिए। यह सवाल कई लोग लगा लेंगे भाई, इधर से एक तो उधर से 5-6 लोग। गुणनखंड से नहीं लगाना है, पूर्ण वर्ग बना। अरे भाई ऐसे लगाएंगे आप, 3 दूनी 6, 6 1 7, तब वो आएगा। गुणनखंड तरीके से फिर भी आएगा, लेकिन आपको भाई गुणनखंड से जानना नहीं है। अब कैसे जानना है? पूर्ण वर्ग बनाकर, हर एक नियम आपको जानना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने का रूल क्या है? देखिए इधर, x² के पहले बगल क्या है? 2 2 को हटा दीजिए। हमेशा x² का गुणांक को हटाया जाता है, हमेशा। ये नहीं कि इसी सवाल में, यह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा x² के जौन बगल है उसी को गुणांक कहा जाता है, हमेशा हटाया जाता है। हटाए कैसे? मिटाकर भाई। काहे? हटाने के लिए भाई रूल से, नियम से हटा सकते हैं। नियम यहां पर दुईठ नहीं बन रहा है। चाहे 2 से सम में भाग दे दें, चाहे 2 हम कॉमन ले लें। बोले भाई, 2 x² के बगल 2 है, 2 हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 जौन x² के बगल रहे उसी से सब में भाग दीजिए। आपके लिए सबसे सरल जुगाड़ है कि ना भाई? देखिए इधर, या देखिए 2x² लिखा हमने, -7x धन 3 बराबर 0। सब में क्या किया? 2 से भाग दिया, 2 से सम में भाग दिया। गणित का रूल है, जो कीजिए सम में कीजिए, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं। अब देखिए 2 से 2, इसी 2 को कटाने के लिए इतना झंझट हम लिया ना भाई।
2 से 2 कैंसिल। अरे भाई पहले न अगर कैंसिल हो गए होते तो हमें 2 से भाग देने की जरूरत नहीं थी। अब -7/2 बगल में x प्लस 3/2। अगर कौनो गिनती से 0 में भाग देब तो 0 ही आए। अगर 0 से कौनो गिनती में भाग देब तो अपरिभाषित अनंत आवत है, यानी कि यहाँ का है 0। कहीं दिक्कत? बस आपका आंसर। अब देखिए इधर, बस हमेशा क्या रूल है, एक्स स्क्वायर के बगल जो कुछ हो पहले हटाइए। एक्स स्क्वायर के बगल कुछ हो तो उसे हटाइए। हटाया हमने, हटाने का 2 तरीका हमने बताया। चाहे एक्स स्क्वायर के बगल जो है उसका भाग दे दीजिए, चाहे कॉमन ले लीजिए, इच्छा है आपकी। अगर कॉमन लेते तो यहाँ पर 2 नहीं था, 2 का ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर भी 2 का ऊपर नीचे गुणा ना भाई, तो ऊपर वाला कॉमन सबका बटा 2 यही आता। ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे भाई, अब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स, और एक्स का इस एक्स का चिन्ह क्या है माइनस, तब जान लिया इतना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगी। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के बगल जमन चिन्ह रहेगा, हमेशा 2 सूत्र लगेगा इसमें, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आखिरी में एक और इंतजार करेगा कि हम भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगेगा। जो लगाए हैं वो जान रहे होंगे। एक दाई इसके अनुसार से लगता है, एक्स के बगल माइनस है तो जान लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर यहां पर प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता। अपने आप लगेगा, हम नहीं लगाएंगे, अपने आप लगेगा तभी सवाल हम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए इधर, अब देखिए, केवल आप बुद्धिमान भाई थोड़ा बुद्धि का उपयोग करेंगे तो काम बनेगा। अब यह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा गया है कि क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल कीजिए। आप 9th में बहुत सीखे थे, क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा, उसमें अलग अलग बताया गया था। लेकिन इसमें आपको हल करने के लिए कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल कीजिए। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी कि पूर्ण वर्ग का मतलब वर्ग टाइप बनाइए, पूर्ण वर्ग का मतलब वर्ग टाइप बनाइए, तब इसे आप हल करेंगे। अब देखिए हमने कहा अगर यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स, चाहे यहाँ वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई, चाहे यहाँ टी स्क्वायर तो यहाँ टी, ये इस समय चर एक्स के रूप में दिया गया है। तब एक्स के बगल जो चिन्ह रहे तो वो भाई, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा, अगर प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। कैसे आप सामने देखेंगे भाई। अब देखिए हमने सूत्र लिख दिया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोले भाई हम जान गए कि यह सूत्र लगेगा। अब देखें इनके a माना, इनका देखा स्क्वायर है। अब यह सवाल को इस टाइप हम सेट करेंगे, वर्ग टाइप, पूर्ण वर्ग का मतलब वर्ग टाइप सेट करेंगे। अब देखिए इस यक्स को लिख सकते हैं हम यक्स का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं। अब देख माइनस इसमें माइनस इसमें, इसीलिए हमने कहा ना भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। अब माइनस लिखा ना भाई। अब देखिए 2 लिखा सूत्र के अनुसार से, a लिखा, एक जगह यक्स लिखेंगे, काहे कि सवाल में एक जगह यक्स दिया है, यही हमें पहचानना है, एक जगह क्या है बी की जगह क्या है। बस देखिए पहले स्क्वायर मान, एक जगह कितना यक्स, या इससे तुलना किया, यक्स स्क्वायर था, पहले इसमें स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर, एक जगह यक्स पता चल गया। अब माइनस इसमें 2 इसमें 2 में, एक जगह कितना यक्स, अब बी की जगह कितना, अब जितना बचेगा वह बी की जगह होगा। देखिए यहां पर कितना बचा, देखिए जिससे सवाल पर कोई फर्क ना पड़े कितना। अगर देखें यहां पर, देखिए इधर ध्यान दें, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। इसके लिए हम 2 जुगाड़ बताएंगे, जो बुद्धिमान है पहले उनके लिए ना भाई, और जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान है उनके लिए एक जुगाड़ और है। देखिए या देखा इतना ही आना चाहिए,
देखा इतना आने के लिए अगर यहाँ 7/2 है, यहाँ पर भी 7/2 ही होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 7/4 लिखेंगे। बोले भाई 2 दूना 4, तब 7/2 जितना यहाँ बा उतना ही टोटल बा कि नहीं, यह बताइए। जितना यहाँ है -7/2 एक भाई इसे आप कटाएंगे -7/2 आएगा कि नहीं आएगा। बोले भाई कुछ बेईमानी हमने किया। एक जने मित्र बार बार चिल्ला रहे हैं कि 7/2 7/2, अरे शांति बनाइए ना भाई, हम और कंफ्यूजन पड़ रहे हैं। देखा इधर कहीं दिक्कत। अब देखा हमेशा इतना आना चाहिए, अरे भाई बेईमानी करना नहीं है, जितना सवाल में उतना ही आना चाहिए। थोड़ा अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे। 2 के जगह 2, A के जगह x, जवन बच्चा B के जगह आपको उतना ही लिखना है जितना सवाल पर फर्क ना पड़े ना भाई। अगर 7/4 लिखेंगे तो कटाएंगे तो इतना ही आएगा। बोलो भाई एक जुगाड़ और है, एक जुगाड़ और है। इधर आप देखेंगे, देखिए देखिए 2 लिखा, B की जगह कितना x लिखा, A की जगह कितना x लिखा। यहाँ B की जगह पता नहीं है, B की जगह पता नहीं है। बात समझा। 2 की जगह 2, A की जगह कितना x, B की जगह पता नहीं है। B का मान पता लगाना है हमें। पता लगाने के लिए यह चीज किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। यहाँ कितना है 7/2x। किसी को परेशानी, तब B का मान निकालेंगे, x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा भाई। 2 का इधर गुणा करेंगे तो B बराबर 7/4 आएगा। बोलो भाई बोलिए। 2 तरीका से, अगर जो बुद्धिमान है डायरेक्ट यहां सेट कर सकते हैं, जो बुद्धिमान थोड़ा बुद्धि लगाए इधरों से आप संतुष्ट हो सकते हैं कि B का मान सर जी कैसे निकाले हैं। बोले भाई कौनो दिक्कत, यादव जी कहीं दिक्कत। अरे यादव लोग तो कुछ कम से कम भाई यहाँ समय दूध दही माठा पीकर एकदम भाई शेर की तरह गर्जना चाहिए आपको। कहीं दिक्कत तो नहीं भाई, बोलिए। अब देखिए 7/4 कहां से पाया, 2 जुगाड़ से, चाहे डायरेक्ट निकालिए चाहे आधे इधर मान के। इधर माना हम कैसे, अगर भाई सरल रहेगा तो आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके लिए दिक्कत है तो इसी में 2 की जगह 2, A की जगह कितना x, B की जगह हमें पता लगाना। हमेशा A वाला मान दिया रहेगा, हमेशा A वाला मान दिया रहेगा, B वाले का मान हमें पता लगाना है। अब पता लगाने का 2 तरीका ना भाई, सबसे बढ़िया तरीका यह है ना भाई, आप कंफ्यूजन से दूर हट जाएंगे। अब यह मान किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर। काहे, हम इसी की जगह इतना लिखना चाहते हैं ना भाई। अब 7/2x, x से x कैंसिल, B का मान निकालेंगे, 2 का तिर्यक गुणा करेंगे 7/4। कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। बोले भाई अब आगे चले। अब समझ लीजिए यह वाला हमने लिखा, इतना की जगह इतना लिखा, कहीं दिक्कत नहीं। अब यह भी बचा है +3/2। बोले भाई कहीं परेशानी। अब देखा यहाँ पर B² है, इसको भाई 3/2, अच्छा चलिए हम बाद में लिख लेते हैं भाई, लिखना है हमें, बेईमानी नहीं करना है। अब देखा पहले यहाँ B के जगह 7/4 है, जो B के जगह आता है उसी को वर्ग करके जोड़ा और घटाया जाता है। इनका वर्ग करेंगे, 7/4 का वर्ग करेंगे 49/16 आएगा कि भाई। 7 सते 49, 4 चौक 16। जितना सवाल में जोड़ेंगे उतना सवाल में घटाएंगे भी, -49/16। बोलो भाई अब इतना से पूरा कट भाई कट भी रहा है, लेकिन सवाल लगाने के लिए इतना सवाल में जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा, तभी हम पूर्ण वर्ग बनाकर भाई हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अभी यह बचा है 3/2। सर जी ये न है कि लिखे में भूला मत हमें, ये 3/2 बोल रहा है, तब चला भाई ये नहो लिख दिया जाए +3/2 बराबर 0। किसी को परेशानी, बोलिए। अरे बेहिचक पूछा मित्र, देखा इधर फिर से जानिए।
हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा, 49/16 जोड़ा, 49/16 इसी सवाल में घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 3/2 था, 3/2 हमने लिखा। बताइए यह कटाएंगे तो पूरा सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले भाई कुछ, भाई यही सवाल मिलेगा, तब हम गलत नहीं चल रहे। अब बस इतना जोड़ने से क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे आपके भाई आपने सामने देखेंगे, देखिए इधर। अब देखिए लिखा भाई यक्स का स्क्वायर -2ab की जगह 7/4, यहां पर माइनस है, तब फार्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर देखा फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर का मतलब इन्हें हम लेंगे, इन्हें नहीं। यानी कि 49/16 को हम लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी? बोले भाई। अब देखिए ये फार्मूला एकदम लग रहा है कि नहीं, इस पर लग रहा है ना भाई। अब यहां पर कितना बचा, यह 49/16 और 3/2। अब देख प्लस 49/16 और प्लस माइनस, अरे भाई बेईमानी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। या 3/2 बचा और माइनस 49/16 बराबर 0। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं। अब इससे सूत्र सेट हो गया, यह सूत्र आपका तैयार है। देखिए इधर हम यह साइड लगा दे रहे हैं भाई, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले भाई। अब देखिए यह सूत्र इतना है, देखे आपका यह सूत्र लग रहा है a², देखा a² दिया गया है, x² दिया गया है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, x भाई a की जगह कितना लिखना है x, और b की जगह कितना लिखना है 7/4। इतना के जगह हम जैसे यह सूत्र के जगह a - b का होल स्क्वायर, इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का मतलब x - 7/4 का होल स्क्वायर। बोले भाई। अब इसे हम तुलना करेंगे, पता चल रहा है कि a की जगह x है और b की जगह 7/4 है। बोले भाई आगे बढ़े, बोलिए। अरे भाई फिर से जानिए, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, a की जगह x, माइनस इसमें 2 इसमें 2 इसमें, a इसमें, a की जगह x, a की जगह x अबला भैया भाई, अबला इसके पहले बोले थे, और इंटू b, b की जगह 7/4 प्लस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का मतलब 7/4 की स्क्वायर करेंगे। देखा b का मतलब 7/4 का स्क्वायर, b की जगह 7/4 ही था। इसे पता चल रहा है कि a की जगह x मिला, b की जगह 7/4 मिला। अब जैसे इस इतने को हम a - b का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अब इतने को हम लिखेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर। बोले भाई लिख दिया भाई, x - 7/4 का होल स्क्वायर। इतना सेवा समाप्त। अब इतना घटाना है, 3/2 में से 49/16 निकाल लीजिए भाई, दूर घटा दीजिए। देखिए इधर हम घटाकर आपको बता रहे हैं भाई, 3/2 में से 49/16 घटाएंगे, 16 लस लेंगे ना भाई, 2 8 8 त्रिक माइनस 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में से 49 निकालेंगे माइनस 25/16, यानी कि हम लिख सकते हैं दोनों के स्थान पर -25/16। किसी को परेशानी? -25/16 बराबर 0। किसी को परेशानी? अब देखिए इसे हम 25 को लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर। 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। किसी को परेशानी? अब यहां पर सूत्र लगाएंगे a² - b²। हमने कहा इसमें 2 सूत्र हमेशा लगेगा,
एखनी चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगे चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका सूत्र अगर बन रहा है, समझ लीजिए कि सवाल आप सही चल रहे हैं। अगर यह नहीं बनेगा तो कहीं मिस्टेक हो गया है। अब देखिए सूत्र बन रहा है यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। बोलिए भाई कहीं दिक्कत? बोलिए। अरे एक सवाल सीखेंगे तो आप हजारों क्या भाई अनगिनत सवाल लगाएंगे। बोले भाई कहीं दिक्कत? यहां पर हम कुछ मिट गया भाई, 16 था। देखिए इधर कहीं दिक्कत? अब देखिए आपको आप पहचानना है, अब ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, कहीं दिक्कत तो नहीं भाई? अब देखिए स्क्वायर इसमें स्क्वायर इसमें ना भाई, तुलना करेंगे। ए की जगह कितना है, यक्स माइनस 7/4, यक्स माइनस 7/4, माइनस इसमें माइनस सवाल में, स्क्वायर इसमें स्क्वायर सवाल में, बी की जगह 5/4। यह वाला रूप मिल रहा है, तब इस वाले रूप में हम सेट करेंगे। जब गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, आंसर होगा भाई। देखिए अरे भाई पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। गुणनखंड तो और आसान होता है ना भाई, पूर्ण वर्ग बनाना आपको सीखना है भाई, इसीलिए जानना तो अति आवश्यक है। अब देखिए हमने पहचान लिया ए की जगह कितना है और बी की जगह कितना, यही पहचानना है आपको। स्क्वायर के बगैर ए स्क्वायर के नीचे यक्स माइनस 7/4 बा, ए की जगह हो गया। अब यहां देखा ए की जगह क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 7/4। अब यह माइनस बा, यह माइनस लिखा, बी आ गया, बी की जगह 5/4। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो पूछ लेते हैं। किसी को परेशानी? बोलो भाई। फिर अगला कोष्टक आ गया, अगला कोष्टक हमने लिखा, ए की जगह कितना लिखेंगे, यक्स माइनस 7/4 प्लस बी की जगह 5/4 दिखाई दे रहा है ना भाई, बराबर 0 दिखाई दे रहा है। बोले भाई कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यह गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो होना चाहिए। भाई यक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4, एक कोष्टक में, दूसरे में यक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4, इसी हम सूत्र में रखा। किसी को दिक्कत? यहां तक कई लोग जाने भाई, हाथ उठाए, कस के हाथ उठाए। अगर भाई न जानिए भाई, अगर आपको न समझ में आए तो पूछना चाहिए, ऐसे उल्लू की तरह देखने से कुछ फायदा नहीं है। बोले भाई बेहिचक, सर जी हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है, एक कदम वहां से निकालिए, यहाँ पर पहुंचिए सर जी, यह चीज आप कैसे लिखें। बोलिए बिटिया कहीं परेशानी? देखिए इधर, अब देखिए इसीलिए अब जब गुणनखंड भाई, गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो हम करेंगे, अलग अलग जीरो करेंगे, आपका आंसर होगा। अब देखिए एक बार इतना बराबर जीरो, एक बार उतना बराबर जीरो। इधर देखिए अगर आप इतना जोड़ लिया जाए, हर हर बराबर तो जुड़ जाएगा, यक्स माइनस है भिन्न का जोड़ या बिटिया, हर हर बराबर बा 7 5 12/4, यक्स माइनस 7 5 12/4। अगले कोष्टक में हर हर बराबर तो घटा दीजिए, यक्स माइनस कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 2/4 बराबर 0, यही आएगा। बोलिए भाई, बोलिए। जब घटाना नहीं जानेंगे तो कैसे लगाएंगे? जब गुणनखंड के रूप में जीरो है, अब घटा दिया केवल,
अब देखिए, जब गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो। एक बार यक्स माइनस 12/4 बराबर जीरो, तो यक्स बराबर 12/4 कट रहा है, 4 तिहाई 12, यक्स बराबर कितना आ गया 3। यह हुआ आंसर। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चींटी तथा, देखिए इधर अगला इतना बराबर जीरो, यक्स माइनस 2/4, यक्स माइनस 2/4 बराबर जीरो, यक्स बराबर 2/4 कटाएंगे तो 1/2। यह हुआ आंसर। एक आंसर यह, एक आंसर यह। यही हमसे पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। किसी को परेशानी? हाँ मित्र बोलिए। कहां पर? यक्स माइनस 7 कहां पर भाई? यह हाँ, हर एक सवाल में, यही तो इसमें पूर्ण वर्ग के लिए सरल है। हर एक सवाल में दो सूत्र तैयार होगा। एक खनी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाए, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर। अगर यक्स के बगल माइनस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यक्स के बगल प्लस, मतलब यहाँ यक्स स्क्वायर तो यहाँ यक्स, यहाँ वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई, अगर वाई तो वाई के बगल वाला लेंगे हम। अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर एक सवाल में बनेगा। आप देखेंगे भाई, अब अगला सवाल आप देखेंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा, 4.3 का दूसरा सवाल आपका है। क्या दियो भाई साहब? कह रहे हैं कि 2x² धन x माइनस 4 बराबर 0। देखिए इधर दूसरा सवाल आपका है 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0 दिया गया है। 2x² धन x और ऋण 4 बराबर 0। अब देखिए इधर, देखिए काक चेष्टा बको ध्याना। अब बकुला की तरह कम से कम देखिए, एक सवाल सीखिए। देखिए सबसे, अब अगर गुणनखंड तरीके से कहे होते तो हम 4 दूनी 8 ना भाई, तब भाई यहाँ पर ऋण था, घटा के ले आते कितना 1 ना भाई, घटा के ले आते। अगर बनता तो लगाते ना भाई, नहीं तो श्रीधराचार्य के सूत्र के पास जाते। लेकिन यह जुआड़ हमसे नहीं कहा गया है, हमसे कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले यक्स स्क्वायर के बगल जितना है हटा दीजिए, 2 है, 2 का सब में भाग दीजिए, लिख दीजिए चाहे 2 का दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर चाहे लिख दीजिए। 2 का, हम क्यों 2 का भाग दे रहे हैं? यक्स स्क्वायर के बगल 2 है। अब देखिए यक्स स्क्वायर, देखा 2 यक्स स्क्वायर, कहने का मतलब 2x² बटे 2 ना भाई, 2x² बटे 2 प्लस यक्स बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0 बटे। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल, यक्स स्क्वायर प्लस यहां पर लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे चाहे ऐसे कर दे, 1/2x, कोनो दिक्कत नहीं है ना भाई, और माइनस कटा दे, इसे 2 आएगा बराबर 0। चाहे 0 बेचारे के हीरो बोल दे तब वो कुछ ना बोले, बोले भाई ना बोले। इधर देखा, बस यक्स के बगल यहां चिन्ह क्या है? प्लस। तब समझ लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा ना भाई। अगर माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता। अब देखिए यहां पर अब सूत्र हम लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ना भाई, सूत्र a² प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। बकुला की तरह देखिए, काक चेष्टा भको ध्यानम, जहां न आए तो हाँ भाई वहां आपको खड़ा हो जाना चाहिए। भाई सर जी बिल्कुल अब रुक जाइए, आप हमें बताइए। अब सोचिए, घर वाले आपके ऊपर पूरा विश्वास किए हैं, घर वाले विश्वास किए, लेकिन आपके दोस्त आपको कलम चोक कर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई अगर न जाने तभी ठीक है। अरे भाई इंसान सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, धरती पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इंसान है। इंसान सब कुछ जान सकता है, इसीलिए कम से कम आप सब इंसान है ना भाई, तो जानने का प्रयास कीजिए और निश्चित तौर पर जानेंगे आप। देखिए इधर कहीं दिक्कत, अब केवल हमें ए और बी की जगह क्या है उसी को हम सेट करेंगे। देखिए इसे चाहे ऐसे रहने दीजिए यक्स स्क्वायर। अब देखा इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर, एक जगह कितना यक्स, एक जगह यक्स। एक खजाना मिल गया है, खुशी हो जाना चाहिए आपको भाई, खुश हो जाना चाहिए कि एक जगह हमने पता लगा लिया यक्स है। बोले भाई एक जगह पता लग गया, एक जगह क्या है यक्स है। कैसे पता चला? स्क्वायर इसमें स्क्वायर इसमें, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर के नीचे जवन है उसे हम क्या मानेंगे, ये यक्स। यक्स है तो ए बराबर यक्स, प्लस इसमें प्लस इसमें। बेईमानी एक को पैसा का नहीं करेंगे, दो इसमें तो दो इसमें लिख दीजिए बस। सवाल अभी इसे मत देखिए, इसे मत देखिए, अपने आप आएगा इतना। देखिए टू इसमें टू इसमें, एक जगह कितना यक्स। अब जवन बचा बी की जगह, अब बी की जगह अपने बुद्धि से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 यक्स है, यहाँ पर भी 1/2 यक्स आना चाहिए, यानी कि क्या लिखे 1/4 ना भाई। तब 2 से कटेगा एक भाई, 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, कुल मिलाकर x/2। समझ ले यहाँ पर भी x/2 है। किसी को दिक्कत? अगर आपको परेशानी है तो एक जुगाड़ हमने और बताया। अब देखिए टू, देखा यही सवाल, टू के जगह 2 लिखा, ए के जगह कितना यक्स लिखा, बी की जगह हमें पता लगाना है, हमें पता लगाना है यह चीज किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर, x/2 के बराबर होनी चाहिए। एक x/2 एक का गुणा क्रम तो भाई यक्स ही रहेगा। अब देखिए यक्स से यक्स कैंसिल, अब b बराबर बराबर यहाँ एक देखे ये यक्स भाई यहाँ तो कट गया, एक आ गया 1/2 और इस 2 का इसमें गुणा करेंगे ना भाई, आएगा कितना 1/4। यही तो लिखे हैं हम ना भाई, दो जुगाड़ से है। कितना बढ़िया सवाल है, कहीं दिक्कत? अब देखिए अब पता चल गया एक जगह क्या है बी की जगह क्या है, यही तो पता लगाना चाहिए। अब देखिए प्लस, यहां पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह 1/4 है, 1/4 का वर्ग करेंगे 1/16 होगा, 1/16 इसमें जोड़ा जाएगा, एक भाई वही चीज घटाया जाएगा। 1/16 जोड़ दिया और 1/16 घटा दिया, यह सूत्र एकदम तैयार हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा -2 था कि भाई साहब हम भाई हम भी हैं, हमें भी याद करना। अगर इसे याद नहीं करेंगे तो बड़ा खतरनाक है, अगर एक को पद छूटा तो सवाल नहीं आएगा। -2 बराबर 0, एकदम पुराना जैसा, कुछ हमने भाई नया तरीका से कुछ पकड़ा कुछ नहीं, ऐसे भाई हर एक सवाल लगा। अब देखिए सूत्र बनेगा, यहां प्लस था तब समझ ले a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 ए, देखा 2 ए की जगह यक्स, बी की जगह 1/4, इनको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। बोला भाई अब देखा एकदम सूत्र सेट हो गया यह चीज। अब कहने का मतलब ए की जगह यक्स रखेंगे, बी की जगह 1/4। जैसे यह सूत्र को इतना a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे इसे a+b का होल स्क्वायर यानी कि यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उधर कुछ बचा? हाँ भाई बचा, -1/16 बचा और -2 बचा बराबर 0। हम कुछ अपने मन से नहीं करेंगे, सीखिए नहीं तो पछताएंगे भाई। आप सीखिए नहीं तो पछताएंगे भाई, खजाना निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। बोले भाई यह सूत्र बना
क्या बना, ए धन बी का होल स्क्वायर। इतना सूत्र बना, कौन सा, यह ए देखे स्क्वायर इसमें एक जगह यक्स प्लस इसमें टू इसमें एक जगह यक्स बी की जगह 1/4 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मतलब 1/4 की स्क्वायर। यह सूत्र बन रहा है। जैसे इस सूत्र भाई इस सवाल को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे इस सवाल को हम लिख सकते हैं ए एक जगह यक्स प्लस बी की जगह 1/4 का होल स्क्वायर। बोले भाई 1/4 तब इतने का होल स्क्वायर। अब देख -1/16 और -2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ो नहीं आए तो बड़ी दिक्कत ना भाई। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दूर जोड़िए, -1/16 -2 ना भाई। अब देख 16 दूना 32 और 1 33 -33/16 लिखेंगे। बहुत खतरनाक सवाल दिखाई दे रहा है भाई। -33/16 बराबर 0। किसी को परेशानी, बोले भाई या 33 आकर भाई धड़कन बढ़ा दिया ना भाई, 33 आकर धड़कन बढ़ा दिया है। सवाल में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सवाल आपका फिक्स आएगा आंसर, कहीं दिक्कत। अब देखिए यहां पर अब हमें सूत्र सेट करना है ऑलरेडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कहां बन रहा है भाई, हाँ इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 33/4 का होल स्क्वायर। चाहे न लिखे तब वो आएगा आंसर। कैसे, एक साइड के वहां कहती हम लेकर चलेंगे तब वो हम निकाल सकते हैं मान फिर भी आएगा आंसर। कैसे, -33/16 वहां साइड स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगा, यक्स का मान हम जल्दी से निकाल सकते हैं। बोले भाई जो बुद्धिमान है, अब बताइए दोनों काम हम कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सूत्र भी सेट कर सकते हैं। चाहे यह वाला सूत्र नहीं बन रहा है तो उस साइड कर दे, चलो उस साइड कर दे, आसान रहेगा। इसी को हम लिख सकते हैं यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। किसी को परेशानी, यक्स का मान निकालना है, यक्स को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे करनी लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे करनी लगेगा भाई। तब यहाँ पर यक्स धन 1/4 बराबर देखिए करनी में 33/16 ना भाई। करड़ी के अंदर से कुछ भी मान आएगा तो 2 मान लिया जाता है प्लस माइनस। तब यक्स धन 1/4 बराबर करड़ी में 33 का मान तो नहीं निकलेगा वर्गमूल ना भाई, यहाँ पर आएगा 4। अब देखिए 1/4 के वहां साइड ले जाएंगे, हमें चाहिए यक्स का मान। अब देखिए यह माइनस में हो जाएगा -1/4 और प्लस माइनस करड़ी में 33/4। बोले भाई इसका लस लेंगे, बोले भाई लस लेंगे भाई, क्या आएगा 4 और -1 प्लस माइनस कितना करड़ी में 33 और कह दीजिए कि यही है आंसर। इसके आगे देखिए अगर वर्गमूल नहीं निकलता, अगर कटता पिटता तो हल करते, लेकिन अब हल करना भाई पॉइंट में आएगा, कोई जरूरत नहीं, इतने पर छोड़ दीजिए आपका आंसर। बस इस वीडियो में बस इतना ही भाई, क्योंकि 2 सवाल में भी भाई अब अगला पार्ट अगले पार्ट में अगला सवाल आप देखेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भाई शेयर करना न भूलें।